श्रवण कुमार या कलयुगी बेटा। कुंभ मेले की दिल दहला देने वाली कहानी। माँ, कुंभ नहाने चलोगी? एक बेटे की ये बात सुनकर माँ की आंखें खुशी से चमक उठी। एक सपना जो बरसों से अधूरा था आखिर पूरा होने जा रहा था। लेकिन क्या सच में यह यात्रा माँ के लिए मोक्ष की ओर ले जाने वाली थी, या यह एक बेटे के सबसे बड़े छल की शुरुआत थी? यह कहानी है श्रवण और उसकी माँ गोमती की, जो कुंभ मेले में स्नान करने गए, लेकिन वहाँ जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। क्या बेटा अपनी माँ को सहारा देने गया था, या उसे अकेला छोड़ देने के लिए? क्या गोमती अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाई? और जब वह घर लौटी तो वहाँ जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। देखिए इस भावुक और रहस्य से भरी कहानी को, जो आपको झकझोर कर रख देगी। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सच सामने आएगा वो आपके रेंगटे खड़े कर देगा। माँ, कुंभ नहाने चलोगी? काफ़ी दिन से कह रही थी कि मुझे गंगा नहला ला, इस बार तुम्हें नहला लाता हूँ। आज ट्रेन का टिकट करा लिया है। यह सुनकर गोमती चहक उठी। तू सच कह रहा है श्रवण? मुझे यकीन नहीं हो रहा। यकीन करो माँ, ये देखो टिकटें। श्रवण ने जेब से टिकटें निकालकर गोमती को दिखाई और बोला, अब जाने की तैयारी कर लेना। जो जो सामान चाहिए बता देना, अगले हफ्ते आज के ही दिन चलेंगे। कौन कौन चलेगा बेटा? सभी चल रहे हैं नाम? नहीं माँ, सब जाकर क्या करेंगे? कुंभ पर बहुत भीड़ रहती है, सबको संभालना मुश्किल होगा। बस हम दोनों ही चलेंगे। गोमती ने श्वेता की ओर देखा। उनके अकेले जाने से कहीं बहू नाराज ना हो। उन्हें लगा कि इतनी उम्र में अकेली बेटे के साथ कैसे जाएगी, श्रवण कैसे संभालेगा उन्हें? घर में तो जैसे तैसे अपना काम कर लेती है, बाहर कैसे उठेंगी बैठेंगी, घड़ी घड़ी श्रवण का सहारा मांगेंगी। फिर कहीं सबके सामने ही श्रवण झल्लाने लगा तो दुविधा हुई उन्हें। अब क्या सोचने लगी माँ जी? आपके बेटे कह रहे हैं तो घुमाइए, हम सब तो फिर कभी चल जाएंगे। इसके बाद पूरे 12 साल बाद ही कुंभ पड़ेगा। बहू, क्या श्रवण मुझे संभाल पाएगा? गोमती ने अपना संशय सामने रखा तो श्रवण हंस पड़ा। माँ को अपने बेटे पर विश्वास नहीं है। जैसे आप बचपन में मेरा ध्यान रखती थी, वैसे ही रखूँगा। कहीं भी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा, खूब मेला घुमाऊंगा। श्रवण की बात पर गोमती प्रसन्न हो गई। उनकी चित्त प्रतीक्षित अभिलाषा पूरी होने जा रही थी। कुंभ स्नान कर मोक्ष पाने की कामना वह कब से कर रही थी। कई बार श्रवण से कह चुकी थी कि मरने से पहले एक बार कुंभ स्नान करना चाहती हूँ। कुंभ पर नहीं ले जा सकता तो ऐसे ही हरिद्वार ले चल। वक्त खिसकता रहा, बात टलती रही। अब जब श्रवण अपने आप से कह रहा है तो उनका मन प्रसन्नता से नाचने लगा। उन्होंने बहू बेटे को आशीर्वाद से लाद दिया। एक रात एक दिन का सफ़र तय कर माँ बेटा दोनों इलाहाबाद पहुँचे। गोमती का तो सफ़र में ही बुरा हाल हो गया। ट्रेन के धड़-धड़ की शोर और सीटी ने रात भर गोमती को सोने नहीं दिया। श्रवण का हाथ थामे वह बार बार टॉयलेट जाती रही। ट्रेन खिसकने लगती तो पाँव डगमगाने लगते, गिरती पड़ती, सीट तक पहुँचती। अभी सफ़र शुरू हुआ है माँ, आगे कैसे करूँगी? संभालो स्वयं को। संभाल रही हूँ बेटा, पर इस बुढ़ापे में हाथ पाँव झूलर बने रहते हैं, पकड़ ढीली पड़ जाती है। इसका इलाज मुझ पर नहीं है, वह बेबस सी हो जाती है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, सब संभालूंगा। श्रवण उनकी बेबसी को समझता। खैर, सोते जागते गोमती का सफ़र पूरा हुआ। गाड़ी इलाहाबाद स्टेशन पर रुकी तो प्लेटफॉर्म की चहल पहल और भीड़ देखकर वह हैरान रह गई। श्रवण ने अपने कंधे पर बैग टांग लिया
और एक हाथ से माँ का हाथ पकड़कर स्टेशन से बाहर आ गया। शहर आकर श्रवण ने देखा कि आकाश में घटाएं घूमर रही थी। यह सोचकर कि क्या पता कब बादल बरसने लगे, उसने थोड़ी देर स्टेशन पर ही रुकने का फैसला किया। माँ के साथ वह वेटिंग रूम में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद माँ से बोला, माँ, नित्य कर्म से यही निपट लो। जब तक बारिश रुकती है हम आराम से यहीं रुकेंगे, पहले आप चली जाओ। और उसने इशारे से माँ को बता दिया कि कहाँ जाना है। थोड़ी देर में गोमती लौट आई, फिर श्रवण चला गया। श्रवण जब लौटा तो उसके हाथ में गर्मा गर्म चाय के 2 कुल्हड़ और एक थैली में समोसे थे। माँ बेटे ने चाय पी और समोसे खाए। थोड़ा आराम मिला तो गोमती की आंखें झपकने लगी। पूरी रात आँखों में कटी थी। वह वहीं सोफे पर टेक कर आंखें मूंद ली। करीब घंटे भर बाद सूरज फिर से झांकने लगा। वर्षा के कारण स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई थी, अब धीरे धीरे छटने लगी। गोमती और श्रवण ने भी ऑटो रिक्शा पकड़कर गंगा घाट तक पहुंचने का मन बनाया। ऑटो रिक्शा ने मेला क्षेत्र शुरू होते ही उन्हें उतार दिया। करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर वे गंगा घाट तक पहुँचे। गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से एक डेरे में थोड़ा सा स्थान मिला। दोनों ने चादर बिछाकर अपना सामान जमाया और नहाने चल दी। गोमती ने अपने अब तक के जीवन में इतनी भीड़ नहीं देखी थी। कहीं लाउड स्पीकरों का शोर, कहीं भजन गाती टोलियाँ, कहीं साधु संतों के प्रवचन, कहीं रामायण पाठ, खिलौने वाले, झूले वाले, पूरी कचौड़ी, चाट व मिठाई की दुकानें, धार्मिक किताबें, तस्वीरें, मालाओं व सिंदूर की दुकानें। हर जाति धर्म के लोगों को देखकर गोमती चकित थी। लगता था किसी दूसरे लोक में आ गई है। वह श्रवण का हाथ कसकर थामे थी। भीड़ में रास्ता बनाता श्रवण उन्हें गंगा किनारे तक ले आया। यहाँ भी खूब भय और धक्का मुक्का था। श्रवण ने हाथ पकड़कर माँ को स्नान कराया और फिर स्वयं किया। गोमती ने फूल बतासे गंगा में चढ़ाए। जाने कब से मन में पली साध पूरी हो गई थी। हर तरीके से में आंसू निकल पड़े। हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि हे गंगा मैया, श्रवण सा बेटा हर माँ को देना। आज उसी के कारण तुम्हारे दर्शन कर सकी हूँ। श्रवण ने माँ को मेला घुमाया, खूब खिलाया पिलाया। थक गई हूँ, अब चला नहीं जाता श्रवण। गोमती के कहने पर श्रवण उन्हें डेरे पर ले आया। माँ, तुम आराम करो, मैं घूम कर अभी आया। थोड़े रुपये अपने पास रख लो। उसने माँ को रुपये थमाए। मैं इन रुपयों को क्या करूँगी? तू है मेरे पास, फिर 5-10 रुपये है मेरे पास। गोमती ने मना किया। वक्त बेवक्त काम आएंगे। तुम्हारा ही कुछ लेने का मन हो या कहीं मेले में मेरी जेब ही कट जाए तो। श्रवण के समझाने पर गोमती ने रुपये ले लिए। गोमती ने रुपये संभाल कर रख लिया। उन्हें ध्यान आया कि ऐसे मेल में चोर उचक्के खूब घूमते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर हाथ की सफाई दिखाकर खूब ठगते हैं। श्रवण चला गया और गोमती थैला सिर के नीचे लगा बिछी चादर पर लेट गई। उनका मन आह्लादित था। श्रवण ने खूब ध्यान रखा है। लेटे लेटे आंखें झपक गई। जब खोली तो देखा कि सूरज ढलने जा रहा है और श्रवण अभी लौटा नहीं है। उन्हें चिंता हो आई। अनजान जगह, अजनबी लोग, श्रवण के बारे में किससे पूछे। अपना थैला टटोर कर देखा, सब कुछ यथास्थान सुरक्षित था। कुछ रुपये एक रुमाल में बांध कर चुपचाप कपड़ों के साथ थैले में डाल लाई थी। सोचा पता नहीं परदेश में कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। उसी रुमाल में श्रवण के दिए हुए रुपये भी रख लिए। वह डेरे से बाहर आकर इधर उधर देखने लगी। आदमियों का रेला एक तरफ तेजी से भागने लगा। वह कुछ समझ पाती कि चीख पुकार मच गई। पता लगा कि मेले में हाथी बिगड़ जाने से भगदड़ मच गई है। काफ़ी लोग भगदड़ में गिरने के कारण उछल कर मर गए हैं। सुनकर गोमती का कलेजा मुँह को आने लगा। कहीं उनका श्रवण भी क्या इसी कारण अभी तक नहीं आया है? उन्होंने एक यात्री के पास जाकर पूछा, भैया यह किस समय की बात है?
माँ जी, शाम 4 बजे नागा साधु हाथियों पर बैठकर स्नान करने जा रहे थे और पैसे फेंकते जा रहे थे। उनके फेंके पैसों को लूटने के कारण यह कांड हुआ। जो जख्मी हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और जो मर गए हैं उन्हें सरकारी गाड़ी से वहां से हटाया जा रहा है। आपका भी कोई है? भैया, मेरा बेटा 2 बजे घूमने निकला था और अभी तक नहीं लौटा है। उसका कोई फ़ोटो है माँ जी? यात्री ने पूछा। फ़ोटो तो नहीं है, अब क्या करूँ? गोमती रोने लगी। माँ जी, आप रो मत, देखो सामने पुलिस चौकी है, आप वहाँ जाकर पता करो। गोमती ने चादर समेट कर थैले में रखी और पुलिस चौकी पहुंचकर रोने लगी। लाउड स्पीकर से कई बार अनाउंस कराया। फिर एक सहृदय सिपाही अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर गोमती को वहां ले गया जहां मृतकों को एक साथ रखा गया था। 1-2 अस्थि बने अस्पतालों में भी ले गया जहां जख्मी पड़े लोग रह रहे थे और डॉक्टर उन पर मरहम पट्टी करने में जुटे थे। श्रवण का वहां कहीं भी पता न था। तभी गोमती को ध्यान आया कि कहीं श्रवण डेरे पर लौट ना आया हो और उनका इंतजार कर रहा हो, या उन्हें डेरे पर ना पाकर वह भी उन्हीं की तरह तलाश कर रहा हो। हालांकि पुलिस चौकी पर वह अपने बेटे का हुलिया बता आई थी और लौटने तक रोके रहने को कह आई थी। गोमती ने आकर मालूम किया तो पता चला कि उन्हें पूछने कोई नहीं आया। वह डेरे पर गई, वह भी नहीं था। आधी रात कभी डेरे में कभी पुलिस चौकी पर कटी। जब रात के 12 बज गए तो पुलिस वालों ने कहा, माँ जी, आप डेरे पर जाकर आराम करो, आपका बेटा यहाँ पूछने आया तो आपके पास भेज देंगे। पुत्र के लिए व्याकुल गोमती उसे खोजते हुए डेरे पर लौट आई। चादर बिछाकर लेट गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। कहाँ चला गया है श्रवण? इस कुंभ नगरी में कहाँ कहाँ ढूंढेगी? यहाँ उनका अपना है कौन? यदि श्रवण ना लौटा तो अकेली घर पर कैसे लौटेंगी? बहू का सामना कैसे करेंगी? खुद को ही कोसने लगी। व्यर्थ ही कुंभ नहाने की जिद कर बैठी। टिकट ही तो लाया था श्रवण, यदि मना कर देती तो टिकट वापस भी हो जाते। ऐसी फजीहत होती ही ना। फिर गोमती को ख्याल आया कि कोई श्रवण को बहला फुसला कर तो नहीं ले गया। वह है भी सीधा साधा, आसानी से दूसरों की बातों में आ जाता है। कभी किसी ने कुछ सूंघा कर बेहोशी कर दिया हो और सारे पैसे व घड़ी अंगूठी छीन ली हो। मन में उठने वाली शंकाओं का अंत नहीं था। दिन निकला, वह नहाना धोना सब भूलकर सीधे पुलिस चौकी पहुंच गई। एक ही दिन में पुलिस चौकी वाले उन्हें पहचान गए थे। देखते ही बोला, माँ जी, तुम्हारा बेटा नहीं लौटा। रोने लगी गोमती। कहाँ ढूंढी? तुम ही बताओ। किसी ने मार काट कर कहीं डाल दिया हो तो तुम ही ढूंढ कर लाओ। गोमती रोते रोते बुरा हाल हो गया। अम्मा, धीरज धरो, हम जरूर कुछ करेंगे। सभी डेरों पर अनाउंस कराएंगे। आपका बेटा मेले में कहीं भी होगा, जरूर आप तक पहुंचेगा। आप अपना नाम और पता लिखा दो। अब जाओ, स्नान ध्यान करो। पुलिस वालों को भी गोमती से हमदर्दी हो गई थी। गोमती डेरे पर लौट आई। गिरती पड़ती गंगा जी नहा ली और मन ही मन प्रार्थना की कि हे गंगा मैया, मेरे श्रवण जहाँ कहीं भी हो कुशल से हो। और वही घाट पर बैठकर हर आने जाने वालों को गौर से देखने लगी। उनकी निगाहें दूर दूर तक आने जाने वालों का पीछा करती, कहीं श्रवण आता दिख जाए। गंगा घाट पर बैठे सुबह से दोपहर हो गई। कल शाम से पेट में पानी की बूंद भी ना गई। ऐंठन सी हो गई। उन्हें ध्यान आया कि यदि वो यहाँ स्वयं बीमार पड़ गई तो अपने श्रवण को कैसे ढूंढेगी। उसे ढूंढना है तो स्वयं को ठीक रखना होगा। यहाँ कौन है जो उन्हें मनुहार कर खिलाएगा? गोमती ने आलू की सब्जी के साथ 4 पूरियाँ खाई। गंगा जल पिया तो थोड़ी शांति मिली। 4 पूरियाँ शाम के लिए यह सोचकर बंधवा ली कि यहाँ तक ना आ सकी तो डेरे में ही खा लेंगी, या भूखा श्रवण लौटेगा तो उसे खिला देगी। श्रवण का ध्यान आते ही उन्होंने कुछ केले भी खरीद लिए। ढूंढती ढूंढती अपने डेरे पर पहुंच गई।
पुलिस चौकी में भी झाँक आई। देखते ही देखते 8 दिन निकल गए। मेला उखड़ने लगा, श्रवण भी नहीं लौटा। अब पुलिस वालों ने सलाह दी, अम्मा अपने घर लौट जाओ, लगता है आपका बेटा अब नहीं लौटेगा। मैं इतनी दूर अपने घर कैसे जाऊंगी, मैं तो अकेली कहीं आई गई नहीं। वह फिर रोने लगी। अच्छा अम्मा, अपने घर का फ़ोन नंबर बताओ, घर से कोई आकर ले जाएगा। पुलिस वालों ने पूछा। घर से मुझे लेने कौन आएगा, अकेले बहू बच्चों को छोड़कर कैसे आएगी। बहू किसी नाते रिश्तेदार को भेज कर बुलवा लेगी। आप किसी का भी नंबर बताओ। गोमती ने अपने दिमाग पर लाख जोड़ दिया, लेकिन हड़बड़ाहट में किसी का नंबर याद नहीं आया। दुख और परेशानी के चलते दिमाग में सभी गड़बड़ हो गए। वह अपनी बेबसी पर फिर रोने लगी। बुढ़ापे में याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। पुलिस चौकी में उन्हें रोता देख राह चलता एक यात्री ठिठका और पुलिस वालों से उनके रोने का कारण पूछा। पुलिस वालों ने सारी बात कर वह यात्री बोला, आप इस वृद्धा को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं भी उधर का ही रहने वाला हूँ। आज शाम 4 बजे ट्रेन से जाऊँगा, इन्हें ट्रेन से उतार बस में बिठा दूँगा। यह आराम से अपने गांव पिपला पहुँच जाएंगी। सिपाहियों ने गोमती को उस अनजान व्यक्ति के साथ कर दिया। उसका पता और फ़ोन नंबर अपनी डायरी में लिख लिया। गोमती उसके साथ चल तो रही थी, पर मन ही मन डर भी रही थी कि कहीं यह कोई ठग ना हो। पर कहीं ना कहीं किसी पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा, वरना इस निर्जन में वह कब तक रुकेगी। माँ जी, आप डरे नहीं, मेरा नाम बिट्ठन लाल है। लोग मुझे बिट्ठू कहकर पुकारते हैं। राजकोट में बिट्ठन लाल हलवाई के नाम से मेरी दुकान है। आप अपने गांव पहुंचकर किसी से भी पूछ लेना। भरोसा रखो आप मुझ पर, यदि आप कहेंगी तो घर तक छोड़ आऊँगा। यह संसार एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहीं तो चल रही है। अब मुंह खोला गोमती ने। भैया, विश्वास के सहारे ही तो तुम्हारे साथ आई हूँ। इतना उपकार ही क्या कम है कि तुम मुझे अपने साथ लाए हो। तुम मुझे बस में बिठा दोगे तो पिपला पहुँच जाऊँगी, पर बेटे के ना मिलने का गम मुझे खाए जा रहा है। अगले दिन लगभग 1 बजे गोमती बस से अपने गांव के स्टैंड पर उतरी और पैदल ही अपने घर की ओर चल दी। उनके पैर मन भड़के हो रहे थे। उन्हें यह समझ में ना आ रहा था कि बहू से कैसे मिलेगी। इसी सोच विचार में वह अपने घर के द्वार तक पहुंच गई। वहाँ खूब चहल पहल थी। घर के आगे कनात लगी थी और खाना चल रहा था। एक बार तो उन्हें लगा कि वह गलत जगह आ गई है। तभी पोते तन्मय की नज़र उन पर पड़ी और वह आश्चर्य और खुशी से चिल्लाए, पापा, दादी माँ लौट आई, दादी माँ जिंदा है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब दौड़कर बाहर आए। शोर मच गया। अम्मा आ गई, गोमती आ गई। श्रवण भी दौड़ कर आया और माँ से लिपट कर बोला, तुम कहाँ चली गई थी माँ, मैं तुम्हें ढूंढ कर थक गया। बहू श्वेता भी दौड़कर गोमती से लिपट गई और बोली, हाय, हमने सोचा था कि माँ जी नहीं रही। यही ना बहू, गोमती के जैसे ज्ञान चक्षु खुल गए, इसलिए आज अपनी सास की तरह भी कर रही हो। और तू श्रवण मुझे छोड़कर यहाँ चला आया, मैं तो पगला गई थी। घाट घाट तुझे ढूंढती रही, तू सकुशल है। तुझे देखकर मेरी जान लौट आई। माँ बेटे दोनों की निगाहें टकराई और नीचे झुक गई। अब यह दावत माँ के लौट आने की खुशी के उपलक्ष्य में है। सब खुशी खुशी खाओ, मेरी माँ वापस आ गई है। खुशी से नाचने लगा श्रवण। औरतों में कानाफूसी होने लगी, लेकिन फिर भी सब श्वेता और श्रवण को बधाई देने लगे। वे सभी रिश्तेदार जो गोमती की गम में शामिल होने आए थे, गोमती के पाँव छूने लगे। कोई बाजे वालों को बुलाया, बाजे बजने लगे, बच्चे नाचने कूदने लगे। माहौल एकदम बदल गया। गांव श्रवण को देखकर गोमती सब भूल गई। शाम होते होते सारे रिश्तेदार खा पी कर विदा हो गए। रात को थक कर सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। गोमती को भी काफ़ी दिन बाद अच्छे से नींद आई। अचानक रात में माँ जी की आंखें खुल गई। वह पानी पीने उठी। श्रवण के कमरे की बत्ती जल रही थी और धीरे धीरे बोलने की आवाज़ आ रही थी। बातों के बीच
माँ सुनकर वह सट कर श्रवण के कमरे के बाहर कान लगाकर सुनने लगी। श्वेता कह रही थी, तुम तो माँ को मोक्ष दिलाने गए थे, माँ तो वापस आ गई। मैं तो माँ के डेरे में छोड़ आया था, मुझे क्या पता था कि माँ लौट आएगी। माँ का हाथ गंगा में छोड़ नहीं पाया। पिछले 8 दिन से मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी। माँ ने माँ को मारने या त्यागने का पाप किया था। मैंने तो माँ को मारने का और त्यागने का पाप किया था। मैं सारा दिन यही सोचता कि भूखी प्यासी मेरी माँ पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही होगी। माँ ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने माँ के साथ विश्वासघात किया। माँ को इस प्रकार गंगा घाट पर छोड़कर आने का अपराध जीवन भर दुख पहुँचाता रहेगा। अच्छा हुआ कि माँ लौट आई और मैं माँ के मृत्यु का कारण बनते बनते बच गया। बेटे की बातें सुनकर गोमती के पैरों तले जमीन कांपने लगी। सारा दृश्य उनकी आंखों में आगे सजीव हो उठा। वह इन 8 दिनों में लगभग सारा मेला क्षेत्र घूम ली। उन्होंने बेटे का नाम की जगह जगह घोषणा कराई, पर अपने नाम की घोषणा कहीं नहीं सुनी। इतना बड़ा झूठ बोला। श्रवण ने मुझसे मुक्त होने के लिए ही मुझे इलाहाबाद लेकर गया था। मैं इतना भार बन गई हूँ कि मेरे अपने ही मुझे जीते जी मारना चाहते हैं। वह खुद को संभाल पाती कि धड़ाम से वहीं गिर पड़ी। सब झेल गई पर यह सदमा झेल न सकी। यह सुनकर गोमती के दिल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बेटे पर जो अटूट विश्वास था वह चकनाचूर हो गया। आँखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। वह कमरे में वापस लौट गई और बिस्तर पर बैठ गई। सारी रात यही सोचती रही कि बेटा जिसने वह अपनी जान से ज़्यादा चाहती है, उसी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। क्या इसी दिन के लिए उन्होंने उसकी परवरिश की थी? क्या इसलिए उन्होंने गंगा स्नान की इच्छा जताई थी? सुबह हुई, घर में चहल पहल थी, पर गोमती चुप थी। वह ना किसी से कुछ कह रही थी, ना किसी की ओर देख रही थी। श्रवण और श्वेता ने सोचा कि शायद वह यात्रा की थकान से अभी उबर नहीं पाई है। नाश्ते के समय गोमती ने खुद ही चुप्पी तोड़ी। उन्होंने श्रवण के पास बुलाया और कहा, बेटा मैं फिर से कुंभ जाना चाहती हूँ। श्रवण चौंका। माँ, अब क्यों? इतनी मुश्किल से तो घर लौटी हो। गोमती ने गहरी सांस ली और कहा, इस बार मैं खुद अपने लिए जाऊंगी, किसी के भरोसे नहीं। जब तक अपनी आंखों से गंगा नहीं देखूंगी, जब तक खुद को यह यकीन नहीं दिला लूँगी कि गंगा में मैंने सच में स्नान किया था और कोई मुझे अकेला छोड़कर नहीं गया था, तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकती। श्रवण और श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया। श्रवण की आंखें शर्म से झुक गई। अब उसे समझ आ रहा था कि उसने जो किया उसकी माँ ने उसे माफ़ नहीं किया और शायद कभी भी ना कर पाए। तो दोस्तों, श्रवण कुमार जैसे बेटे की मिसालें दी जाती है, लेकिन क्या आज के दौर में भी वैसे बेटे मिलते हैं या फिर ज़माना बदल गया है और रिश्तों की परिभाषा भी? यह कहानी सिर्फ एक माँ बेटे की नहीं बल्कि हमारे समाज का आईना है। क्या हम अपनों की कदर कर रहे हैं या फिर सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से रिश्ते निभा रहे हैं? अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। हमें कमेंट में बताइए, क्या आप कभी किसी ऐसी घटना का गवाह बने हैं? और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल द धार्मिक गुरुजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और कहानियाँ आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।